So our main focus for the today's session is to give you an idea how to trade on expiry days of index. So we know index do weekly expiry, index में weekly expiry होता है, और हमारे पास कल थर्सडे है, तो कल 14th जुलाई वाले जो स्ट्राइक प्राइस होंगे या फिर जो भी ऑप्शंस हैं वो कल एक्सपायर हो जाएंगे। तो जितने भी एट द मनी और ओटीएम ऑप्शंस हैं वो जीरो हो जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग जो कि इम्पोर्टेंट है कि लास्ट वीडियो में जो मैंने बताया था, जिन्होंने नहीं देखा है वो उसे जाकर देख सकते हैं यूट्यूब पे। मैंने बताया था कि ओवरऑल सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट इज स्टिल नेगेटिव। सो व्हाई मार्केट वेंट अप टू एडजस्ट सम प्राइस सेटिंग। इंडेक्स के चार्ट में मैं डिस्कस करूंगा कि मार्केट 2-3 दिन तक ऊपर की तरफ, मतलब we can't say completely it went in a bullish trend, but it went slightly upside. But look at this, again the negative trend has started, and 2 days ago market also indicated that the negative trend is going to start again. And overall sentiment, market का जो overall sentiment है ना, वो शुरुआत से ही नेगेटिव था, जो कि मैंने चार्ट के थ्रू बताया था। Now again we will look into the chart, and I will keep this meeting very brief for 10 to 15 minutes only, to just give you an idea about how the index will perform in July month. इस मंथ में इंडेक्स कैसा परफॉर्म करने वाला है, और हम निफ्टी से और भी बड़े जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या निगेटिव ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, और अगर कंटिन्यू रहेगा तो किस लेवल तक रहेगा। जो लोग यहाँ कनेक्टेड है, मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों ने पिन मैसेज जरूर देखा होगा, जिसपे मैंने कमेंट भी किया था कि पूरी कायनात और न्यूज। पहले मैं लेवल डिसाइड कर लेते हैं। टेक्निकल ट्रेडर्स की खासियत क्या होती है ना, उनको लेवल्स पता होता है। अब उस लेवल्स तक गिरने का कारण, चाहे न्यूज हो या कुछ भी हो, कोई ना कोई कारण जरूर होगा जो उसको उस लेवल तक गिराकर लाएगा, उस सपोर्ट तक। तो मैंने जो 14,800 का लेवल निफ्टी में मार्क किया है, वहां तक एक बार तो प्राइस वहां तक आएगी, और तब तक सेक्टर में निगेटिव और सेलिंग्स आता रहेगा, चाहे वो आईटी हो चाहे वो मेटल हो। विप्रो विप्रो का जब मुझे पता है कि 350 का लेवल है, जो उसका बाइंग लेवल है, जो बेस्ट सपोर्ट है विप्रो का, तो अभी मैं बाई करके 50 पॉइंट का रिस्क क्यों लूंगा जब विप्रो 405 पे ट्रेड कर रहा है। So it is always important you know the accumulation phase of the stock. So when I say accumulation phase, this is the phase where the institutions and all the big players and asset management companies do the buying. Okay. So I told in the last week video that the market trend is negative. Nifty trend is negative. Just a second. Let me share the screen first. And look at this video. I clearly told you that the market sentiment is bearish and certain indication were given by the market, and that is clearly showing that the market is overall in bear grips. Price action. So that was my explanation that from last 1 year, we haven't seen the death crossover in Nifty.
And let me take you to the chart of the Nifty again, how it is performing now. So for that, Nifty 50 chart. So let's go to the monthly time frame again, whether that death crossover formed in Nifty or not. एक बार देख लेते हैं कि वो डेथ क्रॉसओवर जो इनकम्प्लीट था वहां पे वो फॉर्म हुआ है या नहीं निफ्टी के चार्ट में। कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि बहुत ही बेहतर रिटर्न दिए शॉर्ट सेलिंग के साइड, जैसे भारती एयरटेल, एंड आई वाज बेटिंग फॉर दिस लेवल इन भारती एयरटेल। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट, जस्ट अ सेकेंड, so look at this. I was talking about this death crossover and it is actually happened now. Look at this 50 EMA, 50 EMA, यहां पर ये 50 EMA, it is successfully able to cross above the 20 EMA. तो 20 EMA को क्रॉस करके इसने इस बुलिश ट्रेंड को तो खत्म कर दिया था। ये तो हमारा डिमांड सप्लाई जोन के थ्योरी से ही पता चल रहा है, लेकिन अभी का मार्केट व्यू और बियरिश हो सकता है, जिसका इंडिकेशन ये क्रॉस ओवर है। अब न्यूज कुछ भी हो, इन्फ्लेशन रेट का हो या कुछ भी न्यूज हो, इसे आना है इस लेवल पे। निफ्टी इस लेवल से अब अगला मूव देगा, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल। अगर आप रिवर्सल ट्रेंड की बात कर रहे हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रेंड चेंजिंग जोन, सो दिस विल बी द लेवल which will change the trend of the Nifty. So till this level I am bearish in Nifty. Okay, so I will wait for this level. And what are this level? This is 14,843, this zone. And if I take you to the chart of Nifty on trading view, on this chart also you can see in weekly time frame we got the confirmation that this is the confirmation that the trend is still bearish. And even if I draw a trend line, even if I draw a trend line, it is clearly showing that the trend is very bearish, isn't it? And this was the primary trend, and still Nifty trend changes, but it become more stiff now. Now the fall is more aggressive from last few weeks. This is the trend which Nifty is following. So this is a very sharp trend, isn't it? And I, on daily time frame, I told about that this basing area is important. Once this basing area will break, ये जो बेसिंग एरिया है और ये वो जोन है जहां पे प्राइस आकर के रेंज बाउंड हो जाता है, आप देखोगे कि निफ्टी यहां से फिर से एक सपोर्ट लेने की कोशिश यहां पर प्राइस करेगी। ठीक है, लेकिन ये सपोर्ट आएगा कहां से? कल थर्सडे है, बहुत लोगों ने कहा था कि आपने तो निगेटिव बोला था, लेकिन ये 2-3 कैंडल्स जो यहाँ पर अप मूव दिए थे, अब हो सकता है वो सी ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए मूव दिया हो, अप मूव। क्योंकि यहां पर भी अगर मैं आपको शॉर्ट करने बोल देता, मुझे तो पता था कि मार्केट गिरने वाला है, मैं लगातार पीई कॉल्स दे रहा था कुछ दिनों से,
तो आप जब देखोगे जब भी मार्केट हाई पे जा रहा है ना, यहां से सेलिंग आती, ये 16,200 का लेवल है जहां से फिर से सेलिंग देखने को मिला था मार्केट में। अब क्या होता अगर मैं यहाँ पे पुट अगर सेल करता और मार्केट मुझे पता है कि ये नीचे आने वाला है, बट इस तरह का सिचुएशन भी तो यहाँ हो सकता था ना, अगर मार्केट यहाँ रेंज बाउंड हो जाता तो आप लोगों को काफी लॉस हो सकता था। इसलिए प्रॉपर सिग्नल का हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम पे वेट करते हैं। ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम वी डू इंट्राडे ट्रेडिंग। दैट्स द रीजन I used to say let the candle close above the line and then we can go for CE side. So these are the reason. Now this line will not a hurdle now. Price can easily break this line. And the maximum chance is the price tomorrow will open with a gap down. And with gap down movement, what will it will do? Because it is 15-minute time frame. So what it will do? It can give a green candle to trap CE option buyers on the day of expiry. But we will wait till 10:15 or 10:30. Let 2-3 candles close because the operators and big institutions, or you can say that those asset management companies who want to buy or sell market, their intention we can get from the first 4 or 5 15-minute candles. Okay, so if market open with a gap down tomorrow and it give you a green candle, then we will wait for 10:30 until and unless this level will break again. This level is important now again, because why this level is important? Anybody? The reason is very simple. This is the same reason, this is the same area which is used by Nifty in the previous day also. And whenever Nifty come in this area, Nifty used to consolidate. तो जब भी निफ्टी इस एरिया में आएगा, यहाँ पे ये आकर के कंसोलिडेशन देता है, ठीक है। So Nifty gives a consolidation in this area. So that's the reason I told you, if Nifty opens gap down, it can easily touch this level, 15,600 level. Okay, for tomorrow. But as soon as Nifty reach 15,600 level, we will avoid puts. 15,650 के लेवल के बाद हम लोग पुट्स को अवॉइड करेंगे, बिकॉज वी कैन सी सम रिकवरी इन द मार्केट, might be in the second half, but small recovery can be possible on the Thursday. Overall market is still bearish, but in second half we can see some bounce back or a recovery. And this is the important line again. And what is the level? This level is 15,800 level, 800 something. Just a second, let me check. Yes, 15,955 level. So if Nifty opens in this range again, it will touch this and then it can go up. So we will wait for this level and we will wait for 10:30 tomorrow, and then we can plan our zero hero trade. And there is very high chance, कल बहुत ही ज्यादा high chance है कि हमें
दो तरह का मार्केट देखने को मिले। हो सकता है फर्स्ट हाफ में बहुत एग्रेसिव फॉल देखने को मिले और सेकेंड हाफ में थोड़ी बहुत डे लो से रिकवरी देखने को मिले। ठीक है, अगर मार्केट एग्रेसिवली फॉल हो रहा है 1:30 बजे तक, तो हम लोग शॉर्ट का ही पोजीशन बनाएंगे। तब हो सकता है मल्टीपल टेस्ट करने के बाद ये जो रीजन है नीचे वाला, दिस लाइन कैन ऑल्सो ब्रेक 15,600, बट वी विल डू आवर एनालिसिस ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। बैंक निफ्टी के बारे में पूछा है किन्हीं ने, तो मैं बता दूं बैंक निफ्टी का व्यू। बैंक निफ्टी में थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव देखने को मिला सेलिंग आज। वी हैव सीन मोर एग्रेसिव सेलिंग इन बैंक। So on weekly time frame, this is the only support for the bank nifty. So if aggressive selling come to tomorrow in this bank nifty, then we can see 34,000. We can see fall of 800 points from this level easily. So the present level is 34,827 level, and from this level it can fall till 34,179 easily. Okay, so that's the reason I told you to avoid the all long position in Nifty or Bank Nifty both. And this is also a bearish signal. Although this week is not completed, we have still 2 days. But look at this, a clear rejection from this leveled resistance, and now two red candles given, and one good candle, red candle expecting. I am expecting a good red candle by tomorrow. Okay, so this is the brief about the Nifty and Bank Nifty. And tomorrow is Thursday, so basically we will do only index trading, no stock option trading on Thursday. But if you find any opportunity in stock options also, you can go for it. And many banking stocks can also fall tomorrow. And look at Reliance and IT stocks, even metals. So look at these sectors, and a few important stocks like Bipro. So I got few question, what is the best level? Wipro को खरीदने का बेस्ट लेवल क्या है? तो मैं बता दूं कि विप्रो का जो बेस्ट लेवल मैंने मार्क किया है वो मंथली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए हम लोग खरीदते हैं इस तरह के शेयर्स को, तो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है या एवरेज करना है, तो मैं किस पॉइंट पे करूंगा? अभी विप्रो का 406 है, 406 करंट मार्केट प्राइस है. So I will wait for this level in Wipro. This is 344. The level between 344 and 330. कभी एक लाइन सपोर्ट नहीं हो सकता है गाइस. जो भी आपको YouTube वगैरह पे बताते हैं कि ये लाइन है, यहाँ से बाउंस बैक करेगा, नो. There is always a reason, or you can say जोन. हमेशा एक जोन होता है जहां पे बाइंग आती है, जहां पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग आती है या बड़े प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं बाइंग. सो राइट नाउ आई कांट able to see any strong demand zone in Wipro, and one strong demand zone is situated at this level. This is 344 and 329. So still 60 point डाउन मूव इज पॉसिबल. और ये जुलाई का क्या व्यू रहेगा निफ्टी में, ये भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग. निफ्टी में जुलाई का क्या व्यू रहेगा? तो निफ्टी 50 का चार्ट ये रहा. ये देखिए आप, ये ट्रेडिंग व्यू में भी मेरा मार्क किया हुआ है, बिकॉज मैं रिटेल ट्रेडर्स की तरह नहीं ट्रेड करता हूं. मुझे पता है कि ये लेवल फिर से आएगा, ये लेवल आने वाला है 14,800 का जो लेवल है, एंड आई विल वेट फॉर दैट लेवल इन निफ्टी. सो हाउ विल बी the Nifty performance for July? This is important. So again, these trend is important. Nifty reacted from this trend line.
and after reacting from this trend line, just a second, let me fit it to screen. Okay, so if I find Nifty within this line, this 15,808 level, I am expecting that the Nifty can fall till 14,800 level. और ये क्या ये जुलाई में 14,800 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है? जब मैं बात कर रहा हूँ 14,800 का लेवल, ये 1200 पॉइंट नीचे है करंट मार्केट प्राइस के। ये 1200 पॉइंट नीचे है करंट मार्केट प्राइस के। जब मैं बात कर रहा हूँ लगभग 1100 पॉइंट है। तो क्या 1100 पॉइंट का फॉल हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी में इस महीने? मैं कहूंगा कि इसका आंसर मेरा जो कंसोलिडेशन जोन है, अगर इफ आई सी निफ्टी ब्रेकिंग दिस लाइन ऑन दिस एक्सपायरी 14 जुलाई वाली एक्सपायरी को, अगर मैं ये 15,650 का लेवल को तोड़ता हुआ देखता हूं निफ्टी को, देन व्हाट विल हैपन, it can go to 15,000 level. It can challenge this level, 15,000 level in July. और 15,000 के लेवल पे हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है इसमें। तो ये मार्केट कुछ इस तरह से यहाँ रिएक्ट कर सकता है। 15,000 के लेवल के आने के बाद फिर से ये बाउंस बैक करेगा थोड़ा बहुत, और हो सकता है बाय 15 अगस्त और अगस्त फर्स्ट वीक हमें फिर से ये एंट्री दे दे हमारे ये डिमांड जोन, जिसका हम लोग वेट कर रहे हैं। तो अभी 15,000 के लेवल तक प्राइस आ सकता है फिर से वापस इस महीने। तो अभी ये सही आइडिया नहीं होगा कि आप लार्ज कैप्स में या फिर कोई भी स्टॉक्स में जिसमें आप की एनालिसिस कहती है कि हाँ इसमें अभी मुझे बाइंग नहीं करनी चाहिए, वहां बाइंग नहीं करेंगे। जस्ट वेट फॉर दिस लेवल व्हेन निफ्टी विल स्टार्ट ट्रेडिंग बिटवीन 14,800 and 14,200. So within this 600 points we can do lots of buying. Okay, and from this level even index can jump 2,000 or 3,000 पॉइंट फ्रॉम दिस लेवल। हो सकता है 17,000 का लेवल फिर से देखने को मिल जाए। ठीक है, सो दिस इज अबाउट my analysis and view about the Nifty and Bank Nifty for the month of July, and hope you like this. And in next week we will meet again on probably on Wednesday. Okay, and I will share this on my YouTube channel also, so that you can revisit and try to revise the things which I told you in this session. Okay, so that's all for today, and